गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गब्बर स्टडी पे स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए लाया हूँ मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैथ है, जो कि आज वनडे एग्जाम किसी भी ग्रुप डी, रेलवे और उत्तर प्रदेश पुलिस हर जगह पूछा जा रहा है, यही सब सवाल है। तो इस सब की बहुत सी धांसू ट्रिक लाया हूँ मैं। तो आप लोग, आशा है कि इसे बहुत ही मन से पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ में आएगी। इसे जो पढ़ लेगा एक बार ही दोबारा भूलेगा नहीं, ऐसा बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो आज हम शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे। तो इसी तरह के क्वेश्चन रेलवे परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आशा है कि आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है सवाल। 7 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या होता है? 7 के पहले 5 गुणजों का औसत। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बेसिक तरीका आप लोगों को पहले मैं बता दे रहा हूँ औसत निकालने का। अब जैसे देखिए 7 के पहले गुणज, तो 7 का पहाड़ा 5 बार तक हमको पढ़ना है, यानी कि वही पहले गुणज हो जाएंगे। तो हो गया हमारा 7 एके 7 प्लस 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। ये हो गया हमारा, यही है 7 गुणज। औसत निकालने का मतलब ये होता है कि औसत जितनी भी संख्याएं हैं उनको जोड़कर, आपस में जोड़कर, फिर उसी से उन सबको भाग दे देना। जितनी भी संख्याएं हैं, अब 7 का गुणज 5 तक है, तो 5 से हमको इनको भाग दे देना है, 5 बार इनको इससे भाग दे देंगे। अब जैसे इन सबको जोड़कर 5 से भाग दे देंगे हम, तो इन सबको जोड़ने पर जो आएगा उसमें 5 से भाग दे देंगे, तब हमारा औसत निकलेगा। तो ये तो है हमारा बेसिक तरीका। बेसिक तरीका यही है। तो आप लोगों को मैं आज इसके बारे में एक ट्रिक भी बताऊंगा, तो पहले आप बेसिक से सीख लीजिए, उसके बाद ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखिए, इसको जब आप जोड़ेंगे आपस में, तो यहाँ पे जोड़ने पर आ जाएगा आपका 105। आप लोग जोड़ लीजिएगा, 105 आ जाएगा। उसके बाद इससे 5 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड जब यहाँ पे कर देंगे हम, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 एके 5, हमारा 21 जो आंसर आ जाएगा। तो ये सब तो जो डिजिट दिया है, इसको जोड़ने में काफ़ी लेंदी सवाल समय लगेगा। तो आप लोगों के लिए मैं एक शॉर्ट तरीका, बहुत सी धांसू ट्रिक लाया हूँ, आप लोग देखिए जरूर इसको। जिसे देखिए, एवरेज का मतलब औसत, इसको अंग्रेजी में एवरेज बोलते हैं। तो इन सब के बीच में सेम डिफरेंट है। 7 है, 7 के बाद 14 आ गया, 14 के बाद 21 आ गया, 21 के बाद 28 आ गया, 28 के बाद 35 आ गया है। इन सब सभी संख्याओं के बीच में सेम डिफरेंट। तो सेम डिफरेंट के लिए एक ट्रिक ढांसुर सी है कि इन सब के मध्य में, और औसत हमेशा बीच वाली संख्या होता है, तो इन सब के मध्य में कौन सी संख्या है? अब देखिए, 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं के मध्य में हमेशा दूसरी संख्या के बाद तीसरी संख्या जो आती है वह मध्य में रहती है। तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये 21 आ रही है, यही मध्य में है, यही इसका आंसर है दोस्तों। जबकि आप लोग किसी भी संख्या को इस तरह से करके देख लीजिएगा कि जिसका अंतर, यानी कि बीच में डिफरेंट जितना है वो सेम रहता है, सभी संख्याओं का डिफरेंट सेम रहता है, उसके सबसे मध्य वाली संख्या ही उन पूरी संख्याओं का औसत होती है। पहली ट्रिक तो ये है। दूसरी ट्रिक ये है, अगर इससे नहीं निकलता है तो आप लोग एक और ट्रिक अपनाइएगा कि पहली संख्या, यानी कि इन सभी संख्याओं का औसत निकालना है हमको, तो पहली संख्या लिख लेंगे हम। ट्रिक है ये, जो ट्रिक है, तो यहाँ पे हमको पहली संख्या लिख लेंगे हम 7। उसके बाद सबसे लास्ट वाली संख्या, चाहे जितनी भी संख्या हो, सबसे लास्ट वाली संख्या लिखेंगे 35। 35 लिख लिया हमने यहाँ पे। इसके बाद बटे एक संख्या ये है, एक संख्या ये, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, हमारा हो जाएगा यहाँ पे 42। 42 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 21। यही हमारा दोस्तों आंसर। तो ये है बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, जो कि आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो देख लीजिए। अगली सवाल हमारे पास है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ये है बेसिक रूल है। अब ये देखिए, टाइम एंड वर्क का सवाल है। तो ए कोई काम को 6 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तब दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? ये तो हमारा दे दिया है सवाल। अब इसको लगाना है दोस्तों। ये देख लीजिए, किसी भी कंपटीशन की बुक उठाकर या पेपर उठाकर यही सब सवाल आपको मिलेंगे, इससे बाहर कोई नहीं जाएगा। तो एक सवाल में मैंने आप लोगों को 3 ट्रिक बताई है, इसमें भी आप लोगों को बता रहा हूँ मैं।
तो यहाँ पे ये दे दिया गया है 6। ए काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह लिख लेना है। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। 6 और 12 का एलसीएम ले लेना है। अगर एलसीएम निकालना किसी को नहीं आता है तो ये देख लें, यहाँ पे एलसीएम इस तरह निकाला जाता है। इन दोनों संख्याओं को लिख कर उसके बाद सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड करेंगे। 2 तिया 6, 2 छक्का 12। उसके बाद फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एका 3, 3 दूना 6। फिर उसके बाद 2 आ गया, फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आ गया हमारा 1। अब ये हमारा हो गया एलसीएम। 2 तिया 6, 6 दूनी 12। 12 इस संख्या का एलसीएम आ गया। तो 12 इस संख्या का एलसीएम आ गया। तो एलसीएम आने के बाद हमको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इससे हमको इससे भाग दे देना इसमें। तो 6 दूना 12, 2 बार ये गया और 12 एकने 12, एक आ गया। तो ये जो आया है हमारा ना, इन दोनों की कार्य करने की क्षमता है, यानी कि ये दोनों एक बार में इतना काम कर सकते हैं, एक बार में। तो इतना काम कर सकते हैं, तो इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को, दोनों मिलकर दिया है यहाँ पे, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा 3। 3 हो जाएगा। टोटल काम हमारा, ये एलसीएम जो निकाले हैं हमारा, टोटल काम हो जाएगा, टोटल काम हमारा हो जाएगा 12। टोटल काम हमारा 12 हो गया। और दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 3 है। 3/12, 3 एकने 3, 3 चौको 12। यहाँ पे हो गया हमारा 4। 4 यहाँ पे हमारा उत्तर हो गया। तो 1/4 हमारा यहाँ पे हुआ है, लेकिन देखिए कार्य हमेशा उल्टा होता है। जो कार्य हमारा होता है उस समय का उल्टा होता है, तो इसलिए हमारा उत्तर आ जाएगा 4। ये हमारा आंसर आ गया। तो आप लोगों के लिए देखिए ये बहुत ही खतरनाक ट्रिक है। तो अब देखिए अगला सवाल क्या है। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल हमारा ये देखिए कि विजय एक वस्तु को 10% हानि पर 900 रुपये में बेचता है, तो 30% लाभ पर कितने में बेचेगा? तो ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। तो ये आप लोगों के लिए मैं सवाल ला दिया हूँ। इसका बेसिक फार्मूला जो है मैं आपके लिए जल्द ही वीडियो में डालूँ दूंगा। जिस बच्चे को बेसिक फार्मूला नहीं आता है डिस्काउंट निकालने का, वो भी सीख लेगा। तो पहले आप इस प्रश्न को कैसे लगाया जाएगा शॉर्ट ट्रिक से, उसको सीखिए पहले। उसके बाद मैं इसका साधारण तरीका भी वीडियो में डाल दूंगा। तो देखिए यहाँ पे विजय एक वस्तु को, कोई भी वस्तु है उसको 10% हानि, यानी कि 10% उसको हानि हो रही है, तब भी उसको 900 रुपये में बेच रहा है। वो 900 रुपये में बेच रहा है 10% हानि पर। तो कोई भी सामान होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो वो 100% होती है। 100% होती है तो सभी जानते हैं। तो 100% होती है तो 10% की इसको हानि हुई है। हानि का मतलब कमी, यानी कि कमी हुई है किसी भी चीज़ को, तो उसको हानि बोलते हैं। तो 10% की हानि हुई इसको, तो 100 में से 10 घट गया तो 90 हो गया हमारा 90%। 90% चीज जो है वो 900 के बराबर है। ये हमारा देखिए ये फॉर्मूला है, ये फंडा है। 90% जो हमारी चीज है वो 900 के बराबर है, 900 के बराबर है। तो हमको 130% लाभ पर बेचना है। 30% लाभ, यानी कि कोई भी वस्तु 100% है, उसको 130 पे बेचना है। तो 130 पे हमको बेचने, 130% पे बेचने के लिए हमको क्या करना होगा? तो यहाँ पे सीधे सीधे देख लीजिएगा। पहले हम 100% निकालेंगे। 100% तो हमको पता नहीं है, हमको 90% पता है, लेकिन 100% नहीं पता है, लेकिन 90% हमको पता है। तो सबसे पहले हम 100% निकालेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा 9 का 9, 9 का 9। तो यहाँ पे हमारा होगा 100, 10% हमारा बराबर हो गया 100। 10% बराबर हमारा 100 हो गया। तो हमारा 100% बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे दोस्तों हम अगर 10% 100 हो गया हमारा, तो ये अगर एक शून्य और हम यहाँ पे बढ़ा देंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा। 100%, तो एक शून्य इधर बढ़ाएं तो एक शून्य इधर भी बढ़ाना होगा हमको, तो इधर हो जाएगा हमारा 1000। यानी 100% बराबर हमको मिल गया राशि कि 1000 रुपये की चीज थी। जब 10% की उसको हानि हुई तो वो 900 रुपये में बेच दिया वो चीज। जब उसको 130% की लाभ होगा तो वो कितने रुपए में बेचेगा? तो आपने निकाल लिया कि सीधे सीधे यहाँ पे निकाल लिया है कि 10% बराबर हमको मिल रहा है 100 रुपए। तो 130 बराबर हमको कितना रुपए मिलेगा? 130% बराबर कितना रुपए मिलेगा? तो सीधे सीधे हमको कुछ नहीं करना है,
इसमें अगर 3 से हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30%। अगर इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300। यानी कि 30% का मान हमको मिल गया यहाँ पे 300 रुपए। तो 100% का मान यहाँ पे मिला है, हमको 130 निकालना है। 130%, 130% हमको निकालना है। तो 30% यहाँ पे मिल गया हमको। 30% का मान हमारा हो गया 300। ये हो गया हमारा 30% के बराबर है। और 100% के बराबर हमारा कौन सा मान है? 1000। तो यहाँ पे हमारा हो गया 1000। 1000 हमारा हो गया इसका। अब इसको हम जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1300 रुपये हो जाएगा 130% बराबर। यही हमारा उत्तर है। 130% बराबर हो गया हमारा 1300 रुपये। तो यही दोस्तों हमारा 130% निकालना था। 130% बराबर हो गया हमारा 1300 रुपये। 1300 रुपये में अगर वो बेचेगा तो उसको 30% का लाभ होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में हमसे बोलिएगा कि नहीं समझ में आया, तो हम दोबारा आपको रिपीट कर देंगे। तो परसेंटेज के लिए एक वीडियो हम अलग से बना देंगे, जो कि परसेंटेज निकालने के लिए। तो 3 सवाल हो गई। 3 सवाल में आप लोगों को बहुत सा कवर करा दिया हूँ। अभी इस समय कुछ व्यवस्था ज़्यादा है नहीं, तो फिलहाल बुक से ही काम करना पड़ रहा है। तो अगला सवाल एक और लेकर आया हूँ मैं, खतरनाक सवाल। ये देखिए, ये भी परीक्षा में पूछे जाने वाला सबसे खतरनाक सवाल है। ये हो गया हमारा क्षेत्रमिति से सवाल है। जिसे देखिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के भीतर एक वर्ग बनाया है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने सूत्र भी आपको लिख दिया है। वर्ग का विकर्ण बराबर a√2 हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a स्क्वायर हो गया। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। फिगर में बनाएंगे हम पहले वृत्त। वृत्त बना लिए हम, और इसमें एक वर्ग है। वृत्त के भीतर एक वर्ग बना है, तो वृत्त के भीतर हम एक वर्ग बनाएंगे। फिगर में कुछ दिक्कत हो जा रही है तो उससे कोई मतलब नहीं, बीच में वर्ग ही है आपका। ये वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसमें दिख नहीं रही हैं, लेकिन चारों भुजाएं बराबर है। आपको डिनोट कर दे रहा हूं मैं, फिगर सही नहीं बना है। और इसकी रेडियस जो त्रिज्या है, त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है। ये जो हमारी 8 सेंटीमीटर है। तो हमको पूछा क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे? तो आप ध्यान से देखिए कि वर्ग जो है ये बीच में बन गया है। ये त्रिज्या है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या ये है। अगर हम इसको पूरा कर देंगे अगर, तो ये हो जाएगा हमारा व्यास। व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं और त्रिज्या को आर से। तो डी बराबर हो गया हमारा 2r, यानी कि डी बराबर हमारा हो गया 2r, यानी कि डायमेंशन बराबर हमारा 2r, यानी कि 8 ये है तो 8 ये भी है। तो 8 ये है, तो यहाँ पे हमारा डी बराबर हो गया 2 गुणे 8। तो यहाँ पे हमारा डी बराबर हो गया 16, यानी कि व्यास हमारा जो है 16 हो गया। तो अगर इस वृत्त में एक व्यास बन गया है, तो ये व्यास तो बन गया है कि वृत्त के लिए व्यास है, लेकिन ये जो वर्ग है, ये वर्ग के लिए एक विकर्ण है। अब जैसे देख लीजिए, वर्ग यहाँ पे है, जगह की कमी है, इसकी वजह से छोटा फिगर बना रहा हूँ। अब ये वर्ग हो गया। अब ये वर्ग का ये जो है विकर्ण, ये जो त्रिज्या इसमें व्यास दिख रही है, इसमें ये विकर्ण है। तो ये वर्ग है ABC, एक वर्ग है, इसका ये विकर्ण है। अब इसी का हमको क्षेत्रफल पूछा है। तो हम जानते हैं कि इसका विकर्ण जो है ये 16 सेंटीमीटर का, क्योंकि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर का है। तो 8 सेंटीमीटर ये, 8 सेंटीमीटर ये, 16 सेंटीमीटर ये विकर्ण हो गया इसका विकर्ण। तो विकर्ण बराबर हो गया, यहाँ पे हमारा ये फार्मूला रख देंगे, सीधे सीधे इसे कंपेरिजन कर देंगे। विकर्ण का फार्मूला होता है a√2 इजकल टू, विकर्ण हमको दे दिया है, विकर्ण हमारा हो गया 16। 16 हो गया। तो हम इससे क्या निकाल लेंगे? भुजा। भुजा हमको क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो हम ये इधर कर लेंगे, उसके बाद 16 को रूट इधर को दो दो रूट को इधर भेज देंगे हम, तो √2 इधर आ जाएगा। ये हमारा हो गया भुजा का मान, ये भुजा का मान हो गया। अगर हम ये स्क्वायर कर देते हैं तो हमको सीधे सीधे निकल जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो कर दीजिए भाई, ए का स्क्वायर हम कर दिए इधर, तो ए का स्क्वायर अगर इधर करेंगे तो ये ए का मान है, ए का मान है तो इस पे भी स्क्वायर कर देंगे, तो 16 हो जाएगा। यहाँ 16 गुणे 16 हो जाएगा स्क्वायर करने पर, और √2 गुणे √2 हो जाएगा। एक लाइन इधर लिख दे रहा हूं मैं
16/√2 का स्क्वायर हो गया। तो अगर इधर आ जाएगा इतना, तो सीधे सीधे अगर √2 में किसी भी संख्या में रूट से गुणा होता है, अगर रूट गुणा होता है, रूट रूट में गुणा होता है, तो रूट हट जाती है। ये सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो इसके लिए अलग से वीडियो डाल दूंगा मैं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। इधर हो जाएगा हमारा 16 × 16/4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 होने के बाद क्या करेंगे हम, इधर 4 नहीं होगा, सॉरी 4 नहीं होगा, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, 2 बचेगा। 2 से फिर इधर हम काट देंगे, इधर 8 आ जाएगा। तो इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16 × 8 का, तो हमारा आ जाएगा 8 × 6 = 48, 48 को 8 हाथ में लगा 4 का, फिर 8 × 8, 8 × 4 = 12। ये हमारा 128 आ गया आंसर, 128 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, यही हमसे पूछा था। तो हमारा आंसर आ गया 128 दोस्तों, 128 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा उत्तर है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो की साइज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो आज 4 सवाल, उसके बाद कल आपसे फिर मिलते हैं। हमारी वीडियो को समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।